लाजवाब। एक बार बेटे के लिए वास्तव में ताली बजाई है। कुछ साउंड बहुत हो। हमारे जब रूपेश भैया जब साउंड सेट करते थे ना, तो हमारे दिन की तकरार ही होती रहती थी, थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। लेकिन बेटे ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है और बढ़ा भी रहा है। हाँ बेटा सुन लो। एक बार इस बेटी के लिए ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि पहली प्रस्तुति है इसकी आज है। मैंने सोचा कि जब भी अगर प्रस्तुति हो, और ये सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े दरबार से प्रस्तुति होगी, बहुत अच्छा है। हेलो, मैं आपके सामने एक भोले जी के भजन की प्रस्तुति देना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना और बीच बीच में तालियों का आशीर्वाद देते रहना। भोलेनाथ के ब्याह की नारद की है बात, हिमाचल के द्वार पे कुछ देर बाद भोलेनाथ की सज के चलेगी बारात। 3 दिन है शादी को और 3 दिन पहले ही सपना देख रहे हैं भोलेनाथ। 3 दिन पहले ही सपना देख रहे हैं कि गौरा के द्वार पे पहुंच गए। सपने में देख रहे हैं अभी तो। और गौरा से क्या कहने लगे, आजकल के दूल्हे तो कहते हैं बैठ बोलेरो में, लेकिन भोलेनाथ ने क्या कहा गौरा से, अभी 3 दिन पहले सपना देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे दूल्हा बन गए भोले बाबा भंग का रंग जमाया, दूल्हा बन गए भोले बाबा भंग का रंग जमाया गौरा। एक बार ये ढोलक भैया, ढोलक वाले भैया, मैं स्पेशल आज लेके आया हूँ इनको, ये अभी बजाएंगे। दूल्हा बन गए भोले बाबा भंग का रंग जमाया, दूल्हा बन गए भोले बाबा भंग का रंग जमाया गौरा। भोलेनाथ गौरा से कहने लगे कि गौरा बैठना दिए पे सफेद सर तेरे
नर चूही टूट्या, नर चूही टूट्या, मारा क्यों फूट्या, और नहीं कर तो रंबाद ब्याव का शोभा का शौकीन। अगर इतना नशा करके सोना था तो ब्याह की कही क्यों? ना दियो जगह में हो जावा भाजी संतीन, भेड़ा होगा दे ब्याह का दिन रहेगा दो तीन। नर चूही टूट्या, मारा क्यों फूट्या, नहीं कर तो रंबाद ब्याह का शोभा का शौकीन। और भेड़ा होगा दे ब्याह का दिन रहेगा दो तीन। चूही टूट्या, मारा क्यों फूट्या, नहीं कर तो रंबाद ब्याह का शोभा का शौकीन। ना दियो जगह में हो जा बाबा की संतीन। विष्णु जी आगे, ब्रह्मा जी आगे, नादिया कहने लगा, बोले विष्णु जी कुछ करो, 3 दिन रह गए। विष्णु यूं बोलिया, सुन ले बम भोला, विष्णु यूं बोलिया, सुन ले बम भोला, हो जा तैयार करेगी दुनिया हासी, हो बढ़ जा ठाड़ो बन बे कुलाडो। ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया है। भोलेनाथ के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बोले 2-3 बाल्टी पानी के लेके आओ। 2-3 बाल्टी पानी के लेके आए, भोलेनाथ के ऊपर पटके, कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी कहने लगे और लेके आ, लेकिन नादिया को पता था, बोले अब जरूर उठेगा। भोलेनाथ के लिए नादिया ने भंग घोटी, और भंग घोट के जैसे ही ऊपर पटकी, फड़फड़ा के भोलेनाथ खड़े हुए। ब्रह्मा यूं बोला, सुन ले बम भोला, हो बन जा तैयार करेगी दुनिया हासी, हो बढ़ जा ठाडो बन बे कुलाडो, काई कूड़ा दे हमको काशी के वासी। इतना सुनार भोलेनाथ, इतना सुनकर भोलेनाथ तुरंत खड़े हुए और उठता ही धूना पे भाग्यो, उठता ही धूना पे भाग्यो, तन में राख रमा बालाग्यो। देवता कहने लगे, बोले क्या कर रहा है? बोले दूल्हा बन रहा हूं मैं। भोलेनाथ कहने लगे, बोले दूल्हा बन रहा हूं मैं। बोले दूल्हा ऐसे बनते हैं क्या? बोले क्रीम पाउडर लगा रहा हूं। भोलेनाथ उठता ही धूना पे भाग्यो, तन में राख रमा बालाग्यो, दूल्हो बन बालाग्यो, जाली सारी पीठ करी है काली। वेरी गुड। दूल्हो बन बालाग्यो, जाली सारी पीठ करी है काली, सुनो अचंबो। देवता कहने लगे, बोले तू दूल्हा बन रहा है कि भूत बन रहा है? चारों तरफ के पूरे वो जो धूने की राख थी उसको मल लिया। उठता ही धूना पे भाग्यो, तन में राख रमा बालाग्यो, दूल्हो बन बालाग्यो, जाली सारी पीठ करी है काली, सुनो अचंबो। फेरी है कंछों पहरी है सर्पों की माला, डेंडू और कंछड़ा काला कौड़ चुचा में। अरे बोले कर क्या रहा है तू? बोले दूल्हा बन रहा हूं, रुको। फैली है मुंडों की माला, डेंडू और कंछड़ा काला कौड़ चुचा में, बनोडो करो जाके माखी भेड़ भेड़ा में, लार टपक रही है। बोले चलो। देवता कहने लगे, अगर इसके साथ बारात में गए ने तो रेड चीफ की सही है। क्योंकि भोलेनाथ ने श्रृंगार ही ऐसा कर लिया कि फेरी है मुंडों की माला, डेंडू और कंछड़ा काला कौड़ चुचा में, बने डोकरो जाके माखी भेड़ भेड़ा में, करी कमाल बिछायो जाल, टपकरी लाल शरण नहीं आवे। देवता कहने लगे, बोले हम तो जा रहे हैं। बोले नहीं चलो। अब भोलेनाथ क्या कर रहे हैं?
नादिए पे होके सवार चला है भोला यार, कमरिया में डमरू लटका है। नादिए पे होके सवार चला है भोला यार, कमरिया में डमरू लटका है। डमरू डमरू वाला, डमरू वाला, झूला के बंद करके बराती कैसे होंगे। अब बारात सज रही है भोलेनाथ की, भूत प्रेत बारात कैसे सज रही है। या की है बेशरम बारात भोलेनाथ की, या की है बेशरम बारात कोई के लंबा लंबा दांत भोलेनाथ की बारात है। या की है बेशरम बारात कोई के लंबा लंबा दांत, नाचे गांव में फक्कड़ नाथ कोई के नहीं कंधा पे हाथ, है कोई सुलभ सट लोडी सो भोलेनाथ की बारात है। मैं शिवरात्रि पे एक बार ही मुझे मौका मिलता है गाने का। है कोई सुलभ सट लोडी सो, है कोई को पेट कोटी सो पक्की जानो, कोई गंजो कोई चांद दिल पिलो, कोई आंदो कोई कान भोलेनाथ की बारात है। या की है बेशरम बारात कोई के लंबा लंबा दांत, नाचे गांव में फक्कड़ नाथ कोई के नहीं कंधा पे हाथ कतई बेढंगा, है कोई सुलभ सट लोडी सो, है कोई को पेट कोटी सो पक्की जानो, कोई गंजो कोई चांद दिल पिलो, कोई आंदो कोई कानो। और भैरू भूमिया, अब देखिए भैरू भूमिया की जहां तक बात आ रही है, ये जो म्यूजिशियंस है ना, ये आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि जब देवता आता है ना, जब ढोल बजता है तो ऐसा लगना चाहिए ये बजाएंगे तो ठीक है, नहीं सुबह फिर बात करेंगे। या की है बेशरम बारात कोई के लंबा लंबा दांत, ना जगह में फक्कड़ नाथ कोई के नहीं कंधा पे हाथ कतई बेढंगा, है कोई सुलभ सट लोडी सो, है कोई को पेट कोटी सो पक्की जानो, कोई गंजो कोई चांद दिल पिलो, कोई आंदो कोई कानो, कोई आंदो कोई कानो, कोई आंदो कोई कानो, कोई आंदो कोई कानो, कोई आंदो कोई। और भैरू भूमिया ये दोनों जना, भैरू भूमिया ये दोनों जना भोला के पास
भैरू भूमि आए दोनों जना भोला के बाजा वाला बना। अब देखिए आजकल के बाराती तो संभालते हैं टाटा सफारी, सेंट्रो, क्वालिस, नैनो, थार, लक्कड़ बुंगा। पहले के जो देवता थे उनका क्या वाहन था आज आपको पता लगेगा। मैंने तो कोशिश की है, अगर कोई गलत वाहन हो तो भी आप मेरे को गाइड करना, क्योंकoraz आज तो घर में बैठे हैं। किस देवता वाहनों को संभाल रहे हैं? ब्रह्मा बैठ हंस पे चाल्यो, ब्रह्मा बैठ हंस पे चाल्यो, विष्णु ने गरुड़ ललकार्यो, भरे सपाटो और भूसट दे तो जाए गेल में शनिदेव को पाड़ो। ब्रह्मा बैठ हंस पे चाल्यो, विष्णु ने गरुड़ ललकार्यो, भरे सपाटो, भूसट दे तो जाए गेल में शनिदेव को पाड़ो। केतु बैठ मच्छ पे जावे, केतु बैठ मच्छ पे जावे, बिलाव राहु बिलाव सु बतलावे, चंद्रमा को हिरण अगाड़ी, घोड़ो रवि को रयो पिछाड़ी, अड़सड़ मोड़े। और भैरू बाबा की सवारी क्या है? जोर से बोले, कुत्ता। अब भोले बाबा भैरू बाबा की सवारी कुत्ता है, तो कवि ने यहां सेट नहीं हुआ तो कवि ने क्या शब्द सेट किया? ब्रह्मा बैठ हंस पे चाल्यो, विष्णु ने गरुड़ ललकार्यो, भरे सपाटो, भूसट दे तो जाए गेल में शनिदेव को पाड़ो। केतु बैठ मच्छ पे जावे, राहु बिलाव सु बतलावे, चंद्रमा को हिरण अगाड़ी, घोड़ो रवि को रयो पिछाड़ी, अड़सड़ मोड़े। और सबसे पहला जाए गंडक की भैरू पूछ मरोड़े। सरस्वती को मोर के दुर्गा बैठ शेर पे आगे बढ़ी। सारे देवता जा रहे हैं, दुर्गा बैठ शेर पे आगे बढ़ी। अच्छा, शीतला अष्टमी कौन कौन पूछता है? सबके पूछती है ना। शीतला माता की सवारी क्या है? गधा गधा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अब कवि ने कैसे सेट किया? मच रहे रे सोर, उड़ रही रे घोर, दुर्गा बैठ शेर पे आगे बढ़ी। और गधा पे माता शीतला चढ़ी रे, दुर्गा बैठ शेर पे आगे बढ़ी। गधा पे माता शीतला चढ़ी, दुर्गा बैठ शेर पे आगे बढ़ी। गधा पे माता शीतला चढ़ी, दुर्गा बैठ शेर पे आगे बढ़ी। गधा पे माता शीतला चढ़ी। उड़ाता जावे दिल से आगे जान पिछाड़ी, बैल दुनिया देखे इनको खेल बरबर में। पहुंची है बारात नगर में, चर्चा हो रही घर घर में। जैसे ही नगर में बारात पहुंची, अपने अगर मोहल्ले पड़ोस में कोई बारात आती है तो अपन बाहर निकल के देखते हैं, छतों पे चढ़ के देखते हैं। लेकिन
उधर से जिधर से भोलेनाथ की बारात जा रही है ना, लोगों ने गेट बंद कर दिए, क्योंकि भोलेनाथ की बारात किसी के गर्दन ही नहीं है, कोई यूं है, कोई ऐसे, इसलिए लोगों ने गेट बंद कर दिए। अब नगर में जब बारात पहुंच गई तो नगर में चर्चा, एक दूल्हे को देखने का चाव रहता है, तो चिंटू पिंटू गोलू मोलू वो सबके सब बोले अरे गोलू जीजा जी को देखने चले। अब जीजा जी को देखने चलती है बारात में। अब भोलेनाथ की बारात आ रही है, जब सर्वप्रथम आगे आगे चल रहे हैं चंद्रमा, जिनका रूप इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। गोलू कहने लगा, बोले मोलू जीजा जी। जैसे ही चंद्रमा को बोला जीजा जी, तो चंद्रमा कहने लगे अरे बोले मैं नहीं, मैं तो उनका छोटा सा सेवक हूं, तुम्हारे जीजा जी तो पीछे आ रहे हैं। जब थोड़ा सा पीछे चले तो विष्णु भगवान को देखा। विष्णु भगवान को देख के चिंटू ने पिंटू से कही, ओ पिंटू ये रहे जीजा जी। विष्णु भगवान कहने लगे बोले मैं तो नहीं, आपके जीजा जी तो पीछे आ रहे हैं। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा बोले रुक जाओ, पीछे मत जाओ, तुम यही रह जाओ, क्योंकि पीछे तो मामला ही कुछ और था। बोले तुम यही रह जाओ, लेकिन बालक शैतान होते हैं। खूब रोका लेकिन नजर बचा, गोलू चल रहे, मोलू चल रहे, चिंटू पिंटू की आगे चले गए। और जैसे ही भोलेनाथ की बारात में वो भूत प्रेतों को देखा और होश भागता हो गए और कहने लगे अरे भाग रे पिंटू, भाग 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 भाग, ऐसे कैसे भाग, भाग रे पिंटू भाग, ऐसे कैसे भाग, कैसे कैसे भाग पिंटू, कैसे कैसे भाग, ऐसे कैसे भाग पिंटू, कैसे कैसे भाग, अरे भाग 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 भाग, भाग रे पिंटू भाग, ऐसे कैसे भाग, भाग रे पिंटू भाग, ऐसे कैसे भाग। शंकर भगवान की चिंटू पिंटू सांस ही नहीं आ रही उनको देखकर। अब नगर में जब आ गए तो गौरा की सहेलियां थी। गौरा की सहेलियों ने चिंटू से पूछा, बोले चिंटू बारात कैसी थी? अब चिंटू थोड़ा सा घबराता था, चिंटू को तो सांस नहीं आ रहा था। वो चंपा चमेली बात करने लगी, बोले अपन दूल्हे को देखने चलते हैं। और चिंटू कह रहा बोले चिंटू की तो सांस ही नहीं आ रही थी। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंटू ने कही बोले, अब वो गोलू जो था वो शैतान था। गोलू ने सोचा इनको भी जाने दो। बोले चमेली जी ने गोलू से पूछी, बोले गोलू जीजा जी कैसे हैं? अरे बोले भाभी जीजा जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, तू जाके तो देख। फिर चिंटू कह रहा है जाना नहीं है। अब साहब मैं तो ये कहूंगा कि हे प्रभु, जीवन में हम जो आज हंस रहे हैं, जो नीचे सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, हम तेरी कृपा से हमेशा ऐसे ही हंसते रहे। गोलू कहने लगा, बोले जाके तो देखो। अब सब सहेली जा रही हैं। अब पहले की, आजकल तो नाम पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं। पहले सखियों का नाम क्या क्या थे? सटेटी सखी आई, जनवासे में आ गई। सटेटी सखी आई, ईशा में बतड़ाई। एक सखी भोलेनाथ को देखकर कहने लगी कि गिरजा को ससुरो है जमाई।
क्योंकि भोलेनाथ की गर्दन डगमग डगमग हिल रही है। सटेठी सखी आई ईशा में बतलाई, एक सखी भोलेनाथ को देख कर कहने लगी गिरजा को सुसरो है जमाई, याने कतई छोड़ दई शरण के गिरजा रोवे कहाँ तक बेचारी, ये गोरा पार्वती को आयो भर तार गरी में कर अखिल बरस सहारी, गोरा पार्वती को आयो भर तार गरी में कर अखिल बरस सहारी। चंपा चमेली भी आई, नारंगी संतरा को लाई, पहले के नाम थे। चंपा चमेली भी आई, केसर कस्तूरी बतलाई, एक नाम बड़ा अजीब मिलेगा आपको, अगर है तो जरूर ताली बजा के आशीर्वाद देना। कौन सा? चंपा चमेली भी आई, केसर कस्तूरी बतलाई, सुनरी गेंदी पहले के नाम हुआ करते थे। चंपा चमेली भी आई, केसर कस्तूरी बतलाई, सुनरी गेंदी, कुल ने बींद बनायो या के नहीं है काजल मेहंदी। अगर बींद होता तो काजल मेहंदी होती, लेकिन कुल ने बींद बनायो या के नहीं है काजल मेहंदी, बस अंदाज लगा लो यहाँ, या राजा को हो तो ब्याई, या तो गारंटेड मरेगो। सभी सखी बात करने लगी, क्योंकि भोलेनाथ की डगमग डगमग लाल हिल रही है, लाल टपक रही है, तो सभी सखी चक्कर में पड़ रही है। और एक बात और, चंपा चमेली भी आई, केसर कस्तूरी बतलाई, सुनरी गेंदी, कुल ने बींद बनाए होया कि नहीं है काजल मेहंदी, बस अंदाज लगा लो यहाँ, या राजा को हो तो ब्याई, या तो गारंटेड मरेगो, 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 या तो गारंटेड मरेगो। अब एक चक्कर और, पहले के जमाने में बामन और माई ने जो रिश्ता कर दिया ना, वो फाइनल। और आजकल एडवांस में बात हो जाती है, कंपनी गार्डन में मिलेंगे, और फिर भी रिश्ते पूछते हैं। कवि ने सेट किया, या कि कुल ने करी सगाई, रिश्वत खागा बामन नाई। अगर रिश्वत नहीं खाई होती तो हमारी गौरा इतनी सुंदर है, और ये ऐसा मुद्दा रूला लिखा है, या कि कुल ने करी सगाई, रिश्वत खागा बामन नाई, या राजा हो बड़गो आंदो, छोड़ दिया तकदीर हंस के गले काग लो बांधो, मरे गो झट फूट जाए फट। बोले सखी एक बात बताओ चमेली सुन, या तो ये यहां मर जाए, और नहीं रास्ते में मर जाए, और नहीं गारंटी तोरण तो मार ही नहीं सकता। भोलेनाथ यूं हो रहे थे पूरी तरह से। अब या कि कुल ने करी सगाई, रिश्वत खागा बामन नाई, या राजा हो बड़गो आंदो, छोड़ दिया तकदीर हंस के गले काग लो बांधो, मरे गो झट फूट जाए फट। किनारे उसट के 25 बेटी का बाप कमर में आके चिलम चीमटा लटके। अरे 25 बेटे बेटियों का बाप लगता है। और सखी कहने लगी, वो गोरा थारा फूट गया रे तकदीर, लाडो तथारे ढूंढो आयो, गोरा थारा फूट गया रे तकदीर, लाडो तथारे ढूंढो आयो,
उधर गोरा माँ कहने लगी, भोलेनाथ अपने असली रूप में आओ। सुन गोरा की बात को बंधो संभल लो, छोड़ दिया सब भेष और दूल्हे 12 बरस को बन गो। 12 बरस के दूल्हा बन गए भोलेनाथ। अब एक चक्कर पड़ गया, 12 बरस के दूल्हा तो भोलेनाथ बन गए, लेकिन जब सखियां भोलेनाथ से मजाक कर रही थी ना, जब भोलेनाथ से सखियां मजाक कर रही थी तो किसी ने ना दिए के भी छूट क्या भर दिया। अब ना दिया डोले बुर्रो ही बुर्रो चारों तरफ। अब दूल्हे बन गए भोलेनाथ, 12 वर्ष के दूल्हे बन गए। नादिया से कहा, बोले नादिया चल, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले ये नहीं ये पतली सी, इसने मेरे चूट क्या भरा था। भोलेनाथ कहने लगे, बोले ससुराल है नादिया, इसमें कोई बात नहीं है, सालियां हैं, सालाइली हैं, मजाक करती हैं, तुम्हारी है, मेरी साली थोड़ी मैं नहीं लेके जाऊंगा। नादिया को गुस्सा इतना आया, नादिया ने मना कर दिया, बोले लेके नहीं जाऊंगा। तो बोले करना क्या है, तू कैसे मानेगा? बोले इनको कोई सजा दो, जब इन्होंने इतनी मजाक करी है तो इनको कोई सजा देनी चाहिए। अब क्या किया भोलेनाथ ने, सुनना दिए की बात को भोले ने मुखड़ा मोड़ा, और गुस्से में आकर भोले ने भोंक ततैया छोड़ा। भोंक और ततैया छोड़ दिए। बागी डोले सभी लुगाई तातो या हरी माई, इधर से भागी डोले सभी लुगाई तातो या खगोरी माई। इत्तू बेड़ भोंक छूटे आई, इत्तू किधर से तैयार है, किसी से बेड़ भोंका नहीं है। अब सभी सखी भागी भागी डोल रही हैं। उतर गया जडूला, ऐसा खाया भोंक ने तो होठ कर दिया बडूला। मोटे मोटे होठ कर दिए। अब सभी सखी सोचने लगी कि अरे कस्तूरी सुन नारंगी, अरे अभी तो करे इसने ये बिच्छू, ये छोड़े तो तैयार भोंक, और ये छोड़ दिए तो क्या होगा। भोलेनाथ के गले में तो सांप और था। तो बोले करें तो करें क्या? बोले अब तो इससे समझौता करने में ही फायदा है। आवरी भाई लिया का चरण पकड़ लिया, चरणों में गिर गई सखी, 16 सदने लग गया। अब उधर गौरा माँ भी प्रसन्न थी, भोलेनाथ भी प्रसन्न थे, विष्णु भगवान भी, सारे देवता प्रसन्न थे, भूत प्रेत भी, देवता ऐसे से बन गए, ऐसे से रूप बना लिए, बारात चलने लग गई। अब कोई बिगड़ नहीं रहा। अब एक चक्कर फिर पड़ गया। भोलेनाथ की बारात में जो छोटे छोटे बच्चे थे, बताइए कौन थे? राहु केतु, शुक्र और शनिश्चर थे साहब। भोलेनाथ की बारात में शुक्र और शनि दोनों छोटे छोटे 8-8, 9-9 साल के। हाँ, जब
बारात सजने लगी तो सनी ने नाचते नाचते भोले 8 साल का था, सनी देव ने नाचते नाचते भोलेनाथ से इशारा किया, बोले भूख लग रही है। तो राजा देख रहा था, राजा ने सोची छोटे छोटे बोले आ जाओ आ जाओ। भोलेनाथ ने कही, बोले नहीं इनको मत ले जाए, चक्कर पड़ जाए, इनको मत ले जाए, चक्कर पड़ जाएगा। भोलेनाथ ने बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी सबके साथ भोजन कर लेंगे। तो राजा कहने लगा, अजी बोले इतने भंडारे बनवाए हैं, कैसी बात कर रहे हो आप, आ जाओ आने दो। भोलेनाथ ने कही, बोले मान जाओ मान जाओ। बोले नहीं नहीं। और 2-4 और जो लारे लग्गू रहते हैं वो भी ले चले, अपने बहुत भंडारा बनाए। अब बैठा दिया था, दोनों को लेकर चल दिए। अब जब परोसगारी होती है तो जब कोई बच्चा छीनता है तो बुजुर्ग ये कहते हैं, भाई 1 लड्डू डालना, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी पूरी, खाएगा तो बाद में ले लेंगे। पत्तल लगा दी और जिमाड़े बिठा दिया। अब जैसे ही शुक्र शनिश्चर को 1 लड्डू डाले तो शुक्र शनिश्चर यूं देखे, यूं और डाल, बोले इनको तो खा। अब क्या किया साहब शुक्र शनिश्चर में खाने में, बोलिए शंकर भगवान की। बोले शुक्र शनिश्चर सोना सदा, जब भोलेनाथ से भोलेनाथ भूख हमको लगिया। राजा ने लिया बुलाई, राजा ने लिया बुलाई, खाबा दिया बैठाई। राजा ने लिया बुलाई, खाबा दिया बैठाई। अंधाधुंध खाबा ला गया, हुयो अचंबो काई। जो भी आवे वो तो डाले नहीं उससे पहले, और जब एक एक डालने लगे, डोंगा का डोंगा डालने लगे, लेकिन एक बार वो डोंगा डाल के पीछे को देखे, इतने मजाक। राजा ने लिया बुलाई, खाबा दिया बैठाई। अंधाधुंध खाबा ला गया, हुयो अचंबो काई। खाबा ला गया बेसुमार, यूं बतला में दुनियादार, छोड़ी ना है बाकी। छोटा छोटा बालक पण खाबा में पक्का डाकी। दुनिया धन्यवाद तालियों के लिए। दुनिया बात करने लगी, छोड़ी ना है बाकी। छोटा छोटा बालक पण खाबा में पक्का डाकी। खा दियो सारो सामान, राजा को घटा दियो मान। के दुनिया भूखी मरती, पापड़ जान किमाड़ खा गया 9 आंगल धरती। सारा सामान तो खा ही लिया, पापड़ जान के किमाड़ों को खा गए, 9 आंगल धरती को खुर्च खाई। और जो परोसने वाले थे ना, उनकी तरफ जैसे खाने के लिए बगैर वो कोई नहीं भगने लगे साहब। खावाला क्या बे सुमार, यूं बतला में दुनियादार, छोड़ी ना है बाकी। छोटा छोटा बालक पण खावा में पक्का डाकी। छोटा छोटा बालक पण खावा में पक्का डाकी। खा लियो सारो सामान, राजा को घटा दियो मान। के दुनिया भूखी मरती, पापड़ जान किमाड़ खा गया 9 आंगल धरती। अब क्या बचा, अब 9 आंगल धरती को खुर्च खाई तो क्या बचा। जोर लगा में दूनो दूनो, अब खाबा को नहीं सतूनो। जनवासे में बात करने लगे, अरे बोले ये क्या हुआ, अभी तो बारात तो पूरी बैठी है, ये तो छोटे छोटों ने सफाया कर दिया। बारात तो अभी पूरी बैठी है। अब एक था ना जो लारे लग्गू ने कही, वो तो वो मना कर रहे थे ना, भगवान शंकर ने तेरे ही लगी है आजा। अब खा दियो सारो सामान, राजा को घटा दियो मान। दुनिया भूखी मरती, पापड़ जान की माड़ खा गया 9 आंगल धरती। जोर लगा में दूनो दूनो, अब खाबा को नहीं सतूनो। शुक्र सप्त्यो, जुलम करी शनिश्चर में व रानी के जा लपट्यो। के भूखा जावांगा काई को, निर्भय खावांगा याई को। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रभु ये सब जो भी बैठे हैं अपने जीवन में ऐसे ही हंसते रहे, मैं भी हंसता रहूं। बोल सच्चे दरबार की, बोल शंकर
प्रजुलम करी शनिश्चर नवाराणी जय लपटे भूको जावांगा काही को निर्वखावांगा याही को। भोलेनाथ देख रहे थे। भोलेनाथ वहीं आगे भूखा जावांगा काही को निर्वखावांगा याही को भर लियो बट को। और रानी चिल्लाई है छोड़ रहे भर लियो बट को। और शंकर ने फटकारियो बट को भर दो डट को ब्यावला पूर्ण होने जा रहा है। उधर राजा रानी सोच में पड़ गए और राजा रानी कहने लगे। राजा रानी कहने मुझको किस उलझन ने घेरा। चरणों में पड़ गए राजा रानी गौरा और पार्वती के होने लगे फिर फेरा। फेरे से पहले कन्यादान हो रहा है। अब कन्यादान हो रहा है मां गौरा का और भोलेनाथ का। और मैं आपको विशेष एक बात बताऊं कि पहली बात तो कम गाने का मौका मिलता है, लेकिन अगर मैं जहां गाता हूं और इसमें कन्यादान अगर 1 रुपया आया है या 100 रुपया आया है, मैंने आज तक उस कन्यादान को घर में नहीं रखा, मैं कन्या के विवाह में ही देता हूं। अभी 19 तारीख को हमारे श्याम सेवा समिति राजगढ़ की ओर से 13 कन्याओं का विवाह है। सर्व जाति ये अलग समिति की तरफ से भी और आप भी कुछ भी कर लो कन्यादान, तुमको कर लो कन्यादान, कर लो कन्यादान, तुमको कर लो कन्यादान। गौरा का कन्यादान है, गौरा का कन्यादान, गौरा का कन्यादान है, गौरा का कन्यादान। कन्यादान महादान एक